नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास और राजस्थान अध्ययन की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। किसको पढ़ रहे हैं? राजस्थान की राज व्यवस्था। और आज का टॉपिक रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में आपको शाम को 6 बजे इसका टेस्ट मिल चुका है। क्या आपने गलतियां की, किस प्रकार के आपने क्वेश्चन देखे, यहाँ चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से कि आपने जो गलती की उसको कैसे सही किया जा सकता है, क्या तथ्य अलग से हम पढ़ेंगे। तो 9 बजे की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आगे बढ़ सकें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राज्य के राज्यपाल को। अब देखो, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे देश के अंदर यूपीएससी होती है ना, यूपीएससी, यूपीएससी की तरह की तर्ज पर राज्यों के अंदर क्या होती है? राज्य लोक सेवा आयोग। और अपने राजस्थान में क्या है? आरपीएससी। क्या है? आरपीएससी से कोई शायद ही ऐसा होगा विद्यार्थी कोई वाकिफ नहीं होगा, वर्तमान में तो बड़ी चर्चा में चल रही है आरपीएससी। आरपीएससी का फुल फॉर्म होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी की होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अपने राजस्थान में आरपीएससी है। और भाग 14 के अंदर इसके गठन का प्रावधान है। संविधान के भाग 14 के अंदर इसके गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 315 से लेकर 323, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसकी संरचना, नियुक्ति, शर्तें वगैरह सब कार्य शक्ति है। और आज शाम आपको मैंने लगभग सवा सात के आसपास आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो अपना टेलीग्राम क्विज चैनल वाला है नानक क्लासेस शिव सर, उसमें डाल दिए, तो वहां भी आप प्रैक्टिस करना बहुत शानदार है। तो राजस्थान के राज्यपाल को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सदस्य भी रही थी? राजस्थान लोक सेवा आयोग की कौन सी वो महिलाएं पूर्व लोकसभा सदस्य थी जो यूपीएससी की सदस्य भी रही? तो इसमें एक तो कांता खतूरिया और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, यानी 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न पूछे गए, देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। यहां से विद्यार्थी बहुत सारे मात खा जाते हैं। कुछ नए विद्यार्थी हैं, उनको पॉलिटिकल धीरे धीरे समझ में आती है कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, वो सारी बातें पढ़ सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य सहित 8 सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये त्याग पत्र भी किसको देते हैं? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। इनको निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित कौन कर सकता है? वो भी राज्यपाल कर सकता है। तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा, क्या राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा है, वो जांच में अगर उच्चतम न्यायालय से, उसकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच करवाई जाएगी। अगर वो जांच में वैसे तो दोषी है, स्पष्ट ही है, ईडी वगैरह आ रही है, दोषी है तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे। निलंबित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। नियुक्ति, त्यागपत्र, निलंबित, ये राज्यपाल के पास, इसके पास पावर होती है। जबकि आपको याद रखना है, बर्खास्त अगर वो कदाचार जांच में दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करता है, लेकिन निलंबित राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है? देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949 को हुई थी। और इसका वर्तमान जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? घूगरा घाटी, घूगरा घाटी अजमेर के अंदर है। क्लियर? पढ़ते हैं। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य सहित टोटल 8 सदस्य हैं।
तो उत्तर हो जाएगा 8। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आधे तो पद खाली रहते हैं इसके लगभग। वर्तमान अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। कौन है? संजय श्रोत्रिय। ये मैंने कल आपको राजस्थान में कौन क्या की क्लास दी थी, उसमें मैंने बताया था। और ये पुस्तक हमारी मंडे को यानी 26 जून को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन 27 जून से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी 26 जून को लगभग जयपुर वगैरह कुछ बड़े शहरों में मिलने जाएगी, 27 जून को। और आपको बता देता हूँ, ये इस पुस्तक सिर्फ एक तो ऑफलाइन तो होगी होगी, लगभग आ जाएगी सभी जगह। आप नज़दीकी बुक स्टोर पे होंगे, उनको बता देना कि हमारी 26 जून को बुक आ रही है नानक क्लासेस करंट अफेयर्स की, आप जरूर मंगवाइए, क्योंकि आपकी मांग पर शॉप वाला मंगाता है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है दूर दराज है या अदर स्टेट है, नहीं मंगवा सकता, तो हमारी ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा बता देता हूँ, 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कॉस्ट कितना रहेगा। जिस दिन विमोचन होगी 2-3 दिन बाद बता दूंगा कि डाक का खर्चा होके कितना होगा, तो आप इस पे मंगा सकते हो घर बैठे। संडे और कोई छुट्टी नहीं आती है, तो ये 2-3 दिनों में बुक आप कहीं भी हो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। सही ठिकाना आपका अगर आपने एड्रेस दिया है तो ठीक है। इस बुक की खासियत बता देता हूँ, पूरी इसमें आर्थिक समीक्षा है, बजट है, अभियान कार्यक्रम, मेगा जॉब फेयर जितने भी हैं सारे, वन नीति, पशु रिपोर्ट, इसके अलावा जितनी भी योजना है, खेल परिदृश्य है, पुरस्कार है, पोर्टल पोर्टल इंडिया के भी मिलेंगे और राजस्थान के भी, सैन्य अभ्यास इंडिया के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट सारी चीज बनती है, और जनवरी से जून 2023 पूरे फैक्ट के साथ है ये बुक है। शानदार, सिंपल, एकदम सही वक्तव्य में, एकदम सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, कोई उल्टे सीधे इसमें नहीं है। और ये बुक बाजार में अभी आ रही है, ये बुक आ जाएगी 26 या 27 जून को फिक्स है। उसके बाद में आपको बाजार में धड़ल्ले से किताबें किताबें मिलेगी, करंट ही करंट की आ जाएगी ये आते ही, ये देखना एकदम गजब की बुक, राजस्थान करंट अफेयर्स हर बार की तरह। और आप लगभग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास है आप सभी को, और इस विश्वास पर नानक क्लासेज लगातार आपके साथ बना हुआ है, खरा उतर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ये प्रश्न आता है, लगभग जितने भी आयोग है वो लगभग प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। तो अनुच्छेद 323 के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये गजब प्रश्न है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मतलब आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। पहले 60 वर्ष थी, अब कर दी कितनी? 62 वर्ष। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? पहले इसका मुख्यालय जयपुर था, फिर प्रोफेसर यानी पी, यह पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ये अजमेर, इसका हो गया घूघरा घाटी, अजमेर में इसका वर्तमान मुख्यालय है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति दोबारा आ गया? ठीक है, ये प्रश्न दोबारा आ गया। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका उत्तर लगा देता हूं मैं, ये है राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। अब ये प्रश्न आ गया, वो आरपीएससी के प्रश्न थे। अब देखो, पंचायती राज के चुनाव करवाने, पंचायती राज के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, वो लोकसभा के, विधानसभा के यानी संसदीय और विधानसभा के चुनाव करवाता है। ये जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ये कभी विधानसभा के चुनाव नहीं करवाता, ध्यान रखना। ये पंचायती राज चुनाव कराता है, नगरीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन के चुनाव करवाता है, सरपंच के, प्रधान के, जिला प्रमुख के चुनाव करवाता है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। कब बनी? 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद बनी। अनुच्छेद 243 पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 243। ये समझ लो कि जिसका संविधान में उल्लेख है, किसी अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, वो संवैधानिक होती है हमेशा। उत्तर क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 243 पढ़ते हैं, जय ट, हिंदी में कह दो ट, अंकों में कह दो 11 और इंग्लिश में कह दो के। इसके तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के 243 के में। कल मैंने पंचायती राज आपको पढ़ाया था, 243 पूरे नगरीय और पंचायती राज के। आप कह रहे हो ना प्ले लिस्ट नहीं बनी हुई, राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो जाके देख लो, उसमें टेस्ट ही टेस्ट है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? अब देखो, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता, है ना। अब देखो, इसमें अमर सिंह राठौड़ प्रथम थे, ये भी रहे थे, नेकराम बसीन भी रहे थे, इंद्रजीत खन्ना भी रहे थे, कौन नहीं रहे? सगीर अहमद नहीं रहे। कौन रहे? सगीर अहमद नहीं रहे। तो तीनों आगे, अमर सिंह राठौड़ भी रहे थे, नेकराम बसीन भी रहे थे, इंद्रजीत खन्ना भी रहे थे, सगीर अहमद राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे। आपको मैं एक बता देता हूं, राज्य का जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्यीय है। कैसा है? एक सदस्यीय है, यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और एक निर्वाचन अधिकारी होता है, जो वर्तमान में राजस्थान के प्रवीण गुप्ता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से हैं वर्तमान में, जरूर पढ़ लेना, काम की भी चीज है, इंपॉर्टेंट भी चीज है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ थे 1994 से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जुलाई 1994 को। 1994 से 2000 तक रहे थे अमर सिंह राठौड़। नेकराम बसीन रहे थे सन 2000 से लेकर 2002 तक। इंद्रजीत खन्ना रहे थे 2002 से लेकर 2007 तक। अशोक कुमार पांडे रहे थे 2008 से 2013 तक। राम लुबाया रहे थे 2013 से 2017 तक। और प्रेम सिंह मेहरा रहे थे 2017 से 2022 तक। और अब कौन बन गए? मधुकर गुप्ता, 2022 से लगातार अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने थे? ये 6 हो गए। अब 7 नंबर के मधुकर गुप्ता है, तो पूछे कितने नंबर के हैं? 7वें नंबर के। क्लियर हो गया? इसकी स्क्रीनशॉट लेना, बड़ा शानदार प्रश्न है, क्योंकि पेपर में आएगा तो ऐसा सिंपल सा आएगा, बस हमारा गलत नहीं होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, और अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर 6ठा वित्त आयोग चल रहा है अपने। कौन सा? 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह है, राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा कि अब तक कौन कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 जय 9, ठीक है, आई, अंग्रेजी में आई, ये वित्तीय ग्राम पंचायतों में वित्तीय स्थिति या वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? प्रश्न ये आ गया 243 जय के अंदर। जय कह दो, अंकों में 9 कह दो, अंग्रेजी में आई कह दो। ठीक है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष पढ़ लेंगे। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के कौन थे? के गोयल। के गोयल का मतलब क्या है? कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल, ये 1995 में बने थे। अब अपने देखते हैं कि राज्य के प्रथम वित्त आयोग और बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, 1995 से 2000। 1994 में वित्त आयोग का गठन हुआ, कार्य प्रारंभ किया जब अध्यक्ष बन गए कृष्ण कुमार गोयल 1995 में। उसके बाद देखिए हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी रहे थे राजस्थान के, सबसे कम कार्यकाल के हीरालाल देवपुरा, और ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे 2000 से लेकर 2005 तक। माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010 तक रहे थे। पीडी कल्ला जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है 2010 से 2015। डॉक्टर ज्योति किरण 2015 से 2020 तक, और प्रद्युम्न सिंह 2021 से लेकर अब तक प्रद्युम्न सिंह है। तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। नोट करना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता हो, बार बार इनका अध्ययन किया करो। बाकी नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है ना, वो ज्वाइन कर लो, उसमें हर रोज अब आपको क्विज मिलती रहेगी, करंट की है, जीके की है, सबकी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्न में से कौन से राज्यपाल के मुख्यमंत्री राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे? अभी बताया हीरालाल देवपुरा ऐसे थे जो मुख्यमंत्री और
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो आगे कौन, हीरालाल देवपुरा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। सीधी सीधी पेपर में तारीख पूछी जाती है, सिंपल पर्सन लग रहा है, लेकिन ऑप्शन जब 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल आ जाए तो मुश्किल हो जाती। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही कोड चुनो। देखो, राज्य सूचना आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल संविधानिक नहीं है, ध्यान रखना। संविधानिक वही होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के अंदर होगा। तो ये एक कैसा है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। विधिक सहायता के लिए विधिक रूप से कानूनी कह सकते हैं इसको, कानूनी निकाय है। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है। कैसा है, स्वायत्त शासी निकाय है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ, तो ये गलत है क्योंकि इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ। तो इसमें 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किस मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बना था, उसको दिलाने का अभियान चलाने के लिए जो अरुणा राय थी अजमेर की, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने 1995 से इस अभियान को चलाया था और सफल हुई थी। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। कौन थे? MD कोरानी। और वर्तमान में कौन है? DB गुप्ता। DB गुप्ता का पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये प्रश्न आता है, अभी PTI सेकंड ग्रेड में आया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम है। अब देख लो सारे, अब तक चौथे हैं DB गुप्ता। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष MD कोरानी बने, फिर T श्रीनिवासन बने, फिर सुरेश चौधरी बने और अब DB गुप्ता बने हुए। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब की बार ये जो सीरीज आएगी ना, क्योंकि ये सीरीज पूरी चल रही है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी, एक सीरीज खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट। शाम रोज 6 बजे राजस्थान अध्ययन नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज है। अब की बार इस सीरीज में बदलाव करेंगे। अब की बार हर एक सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक डालेंगे। जैसे आज RPSC के प्रश्न दे दिए तो सारे RPSC के, फिर सूचना के ऐसे तो उसमें बदलाव करेंगे। जो अपनी सीरीज चल रही है, अब तीसरी सीरीज चलेगी ये कल के वीडियो के बाद। कल लास्ट टॉपिक होगा सचिवालय टेस्ट में, और फिर यही सचिवालय, और फिर नई सीरीज जो शुरू करेंगे उस सीरीज में फिर छोटे छोटे टॉपिकों को और साथ में ऐड करेंगे अपने। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, और कार्यकाल का निर्धारण भी कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो A व B दोनों सही है। ये थे, हमने 20 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन थोड़े होंगे, लेकिन क्योंकि टेस्ट के अंदर क्या है कि जब 50-50, 100-100% दे देना टेस्ट में, तो बच्चा क्या बोर हो जाता है। मैंने देखा है बहुत बार, 50-70% देने को दे दे, लेकिन वो करता करता बोर हो जाता है। रोज के टॉपिक दे दिया, 20-25% दे दिए, वो आराम से करेगा, और उसे यहाँ उन 20-25% को आराम से देख भी पाएगा कि कैसे उसने सही किए। और 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है तो दिक्कत आती नहीं। ठीक है, तो और अब बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में 6 से 12 की टेस्ट सीरीज, पूरे 6 से 12 के सारे टेस्ट डाले जा चुके हैं, अध्ययन कर सकते हैं, खास करके RPSC वाले। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, अक्टूबर में एग्जाम है, जाग जाओ। और टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ अब चल चुकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। PTI थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तृतीय श्रेणी मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, टेस्ट चल रहा है, और प्री पात्रता के लिए टेस्ट चल रहा है। जो विद्यार्थी BSTC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, या जिसने पिछली साल पात्रता नहीं, वो पहले पात्रता ग्रहण करनी है, फिर मेंस का एग्जाम देना है। ऐसे नहीं मेंस के सीधे चक्कर में जाओ। पिछले साल 4 लाख ने फॉर्म भरा था रीट लेवल फर्स्ट का, 2 ही लाख पास हुए थे, ये देख लो। तो पात्रता जरूरी है पहले। SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि जिले नए बन रहे हैं, सीमा तय हो रही है, तो SI तो पक्का है। SI तो चाहिए, LDC चाहिए, कांस्टेबल चाहिए, टीचर चाहिए। तो इतने 19, पहले सिर्फ 33 थे, अब 19 जिले नए बना दिए, तो इसका मतलब है हर विभाग में भर्ती आएगी। इसलिए तैयार रहो, तैयारी करो अच्छे तरीके से। और CAT हर साल होगी, पीछे जिसने CAT नहीं दिया, ठीक है,
या ऐसे ही चल के क्या मैं तो सीईटी पास कर दूंगा, जिसके कम नंबर बने हैं वो जाग जाओ और अगली सीईटी में नंबर बना लो, सारी भर्तियां सीईटी के अंदर आएगी। फिर कहोगे हमारे 40% से कम है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, वो जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा। इसलिए तैयारी करो अब से। कांस्टेबल की भर्ती है, सेकंड ग्रेड है, करंट अफेयर्स है, और ये वो टेस्ट सीरीज है जो रोज शाम 6 बजे आपको ऐप में मिलती है और 9 बजे यहाँ क्लास मिलती है। तो अगर निरंतर जुड़े रहो, सुबह 8 बजे करंट के साथ, शाम 9 बजे राजस्थान जीके के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।